और कांग्रेस के साबिक रियासती सदर राजेश ठाकुर और रांची से जेएमएम उम्मीदवार महुआ मांझी ने बीजेपी के मंशूर और वजीर दाखिला अमित शाह के इल्जामात पर जवाब दिया है। तो कांग्रेस के साबिक रियासती सदर राजेश ठाकुर और रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार महुआ मांझी ने बीजेपी के मैनिफेस्टो और वजीर दाखिला अमित शाह के तमाम इल्जामात का कुछ यूं जवाब दिया। गृह मंत्री क्या बोलते हैं उनको पता नहीं है। वो अगर गृह मंत्री के तौर पे बोल रहे हैं तो गलत बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हैं तो सही बात है। झूठ बोलने की आदत है। आप क्यों बोल रहे हैं कि यूसीसी में आदिवासियों को शामिल नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपने आदिवासियों को यूसीसी में शामिल किया है, उसके लिए आप अपनी क्षमा मांग रहे हैं। चुनाव का वक्त है, आप इस तरह की बात करके बरगलाना चाहते हैं। अमित शाह को पहले इस्तीफा देना चाहिए, तब घुसपैठ की बात करनी चाहिए। 10 वर्षों तक जो व्यक्ति गृह मंत्री रहा हो और वो घुसपैठ की बात करे और झारखंड में घुसपैठ की बात करे और उसके लिए मुख्यमंत्री को दोषी बताए, या तो संविधान की समझ नहीं है या अपने दायरे का पता नहीं है कि वो देश के गृह मंत्री हैं। सीमा सुरक्षा का हर मामला उनके जिम्मे आता है। ये जो मैनिफेस्टो है ना, उस पर कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल, मैंने 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे, वहाँ साथ उनके सांसद रहे, मेयर डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद ना तो झारखंड का विकास इधर हुआ, ना रांची का विकास हुआ। अभी तो गोगो योजना आपकी बात वो लोग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी अपने चरम पर थी। एक ट्रैफिकर पन्नालाल ने, सिर्फ एक ट्रैफिकर ने 15,000 लड़कियों की लगभग तस्करी की थी जो जेल में है। उनका पर्पस ही नहीं है यहाँ के आदिवासी और यहाँ के लोगों का हित का काम करना। और बीजेपी के मैनिफेस्टो पर जेएमएम और कांग्रेस के कुछ और बयानात भी सामने आए हैं, कुछ और रिएक्शंस भी आपको दिखाते हैं। देखिए, घोषणा पत्र जारी करने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव होने से पहले ही चुनाव हार चुकी है। भाजपा के पास घोषणा करने के लिए भी कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये लगातार लोगों को बांटने की नीति लाने की बात कर रहे हैं, लोगों को डराने धमकाने की नीति लाने की बात कर रहे हैं। उनके 5 प्रण आए थे पहले, उसी चीज को ये बढ़ाते हुए आगे बातें कही है, जिसमें आधा से अधिक बातें झूठी है, हास्यास्पद है, नहीं पूरे होने वाली है। बीजेपी जिम्मेवार है गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर का 400 रुपये से 1200 रुपये तक उसका दाम बढ़ाने के लिए आज वो वादा कर रहे हैं कि हम 500 रुपया में सिलेंडर देंगे। गोगो दीदी योजना के बारे में कह रहे हैं, उनको बताना चाहिए आस पड़ोस में उनके राज्य हैं जहां वो सत्ता में हैं, किस चीज का पूर्ति उन्होंने किया है।